सपता वाचनम कुरु। भगवान सूर्य ने गोकर्ण जी को कहा, बेटा श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा का आयोजन कर, भागवत की कथा सुना, तेरे भाई की मुक्ति हो जाएगी धुंधुकारी की। कैसे? बोले जब आपने कथा शुरू करनी तो हाथ में जल लेना, जिसको हम अपने कहते हैं संकल्प। और संकल्प लेकर के भगवान नारायण से प्रार्थना करना, प्रभु मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया है, मैं आपका नाम जपने जा रहा हूं, आपका कीर्तन गाने जा रहा हूं, मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। और जब कथा पूरी हो तब भी ऐसे ही प्रार्थना करना। प्रणाम किया, गोकर्ण जी आए सब गांव वालों के पास। किन के पास? जो गोकर्ण जी को लेकर के आए थे, उन दादाजी के पास आए। पहले तो कहा, दादाजी प्रणाम। हाँ बोल बेटा। गोकर्ण जी बोले, दादा मैं भागवत कथा करना चाहता हूं, तो भाई आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, जरूरत है। बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए कि जिसके लिए लेके आया था वो कार्य सिद्ध हो रहा है। सब गांव वालों को बुलाया, सुंदर पंडाल की व्यवस्था बनाई, गैया के गोबर से उलेपन किया, महाराज व्यवस्था कर दिया। गांव वाले बैठ गए कथा सुनने। गोकर्ण जी अपने आप अपने आंगन में व्यासपीठ के ऊपर बैठ गए कथा सुनाने के लिए। हाथ में जल लिया, भगवान का ध्यान किया, फिर कहा उस प्रेत आत्मा को भी बुलाया जिसके लिए कथा होनी थी। सा प्रेतो अपि तदा आयात है, वो प्रेत आत्मा भी चली आई। कहां पर? यहां पर तो ये लिखा है भागवत जी में, एक सूखा बांस था, 7 ग्रंथि वाला, 7 गांठ वाला, छोटे छोटे छिद्र पड़े थे उसमें। ये जो प्रेत होता है ये बड़ा रूप भी ले सकता है, छोटा रूप भी ले सकता है। तो उस धुंधुकारी ने सूक्ष्म रूप लिया और उस बांस के छिद्र में बैठ गया। कथा प्रारंभ हुई। दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूव वंशैक ग्रंथि भेदो भूत शब्दाम पश्यताम शताम। जैसे ही पहले दिन की कथा को विराम दिया गया महाराज, जोर से एक आवाज होती है। जो लोग कथा सुन रहे थे, आवाज तो सबको सुनाई दी, पर दिखाई नहीं दिया कि आवाज आई कहां से। चारों तरफ सब देख रहे हैं। जो बांस थी 7 ग्रंथि वाली, उसकी जो एक ग्रंथि थी, एक जो गांठ थी, वो विलग हो गई, फट जाती। दूसरा दिन, तीसरा, 4, 5, 6, 7 दिन पूरे हुए। और जैसे ही गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया और कहा, हे विष्णु नारायण, मैंने ये जो कथा का आयोजन किया अपने भाई के लिए किया है। मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया है, उसकी मुक्ति हो जाए। और भगवान जी के लिए जल छोड़ दिया। जैसे जल छोड़ा, 7 दिन संपन्न हुए और महाराज जोर से एक आवाज हुई। जो 7 ग्रंथि वाला जो बांस था वो 2 भागों में बंट जाता है, वितरित हो गया। उसमें से कौन निकला? गुरु जी बोले, दिव्यारूप धरो जाता तुलसी ताम मंडित पीतवास घन श्यामो मुकुट कुंडल लंबित। कौन निकला महाराज उस बांस में से? दिव्यारूप धरो जात। दिव्य रूप हो गया कौन? वो प्रेत, वो धुंधुकारी। 4 हाथ वाला बन गया, 2 थे, पीले वस्त्र पहने हुए हैं। दिव्यारूप धरो जात, तुलसी की माला गले में पहनी है। तुलसी दाम मंडित, पीतवास, पीले वस्त्र पहने हुए, मुकुट लगा महाराज, मोर मुकुट। कथा का प्रभाव देखिए, भगवान की कथा के प्रभाव से वो प्रेत जो है वो दिव्य रूप हो गया है। पीले वस्त्र पहने उसने, सामने खड़ा है चतुर्भुज रूप लेकर।
और उसी क्षण आकाश मार्ग से एक विमान आया। उस विमान में भगवान विष्णु जी के दो सेवक बैठे हैं, दो पार्षद। कैसे हैं दोनों? दोनों ने पीले वस्त्र पहने हैं और दोनों के ही चार चार हाथ हैं, और दोनों ने धुंधुकारी को पकड़ा, उठाया, उस विमान में बिठाया। अब तीनों एक जैसे हो गए, कोई पहचान नहीं लग रही कि वो प्रेत आत्मा कौन सी है। गोकर्ण देख रहा है महाराज, मेरे भाई की मुक्ति हो गई, जा रहा है। और महाराज जैसे ही भगवान के सेवक धुंधुकारी को लेकर के चलने लगे, तो धुंधुकारी को लेकर चलने लगे, तो गोकर्ण जी ने दोनों हाथ जोड़े और भगवान के सेवकों से एक स्तुति की, प्रार्थना लगाई। कहा, महाराज अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। क्या कहा गोकर्ण जी ने? गोकर्ण जी कहते हैं, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। यहाँ कथा सुनने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, और आप भगवान के सेवकों से कह रहा है गोकर्ण कि आप एक विमान लेकर के आए, कथा सुनने वाले तो इतने सारे लोग बैठे हैं। अच्छा सच्ची सच्ची बताना, अगर अभी विमान आ जाए तो कौन कौन चलने को तैयार होगा? कोई नहीं जाएगा। कहेगा महाराज अभी तो हमने अपने बच्चों की शादी देखनी है, कोई कहेगा हमने तो दो तरपोतर देखने हैं। कोई चलने को तैयार नहीं होगा, कोई चलने को तैयार नहीं होगा महाराज। एक जगह शर्मा जी इधर कथा कर रहे थे, तो एक भैया बोली